हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज हम करेंगे HPU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2018 यानी 2018 का क्वेश्चन पेपर, उसका इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस रेगुलरली इज़ कॉल्ड। एक स्कूल से जो बार बार भाग जाता है बच्चा, क्लासेस अटेंड नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? डिफीटिस्ट, सिकोफेंट, ट्रूएंट, मार्टिनेट। डिफीटिस्ट होता है हराने वाला, सिकोफेंट फ्लैटरर या चापलूस, मार्टिनेट होता है अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मनवाने में विश्वास रखता हो। और आज का हमारा आंसर होगा ट्रूएंट। ट्रूएंट का मीनिंग होता है भगौड़ा, जो भाग जाए। तो स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस रेगुलरली, जो क्लासेस बहुत कम लगाता है, बार बार क्लासेस को मिस करता है, बंक करता है, उसे हम कहते हैं ट्रूएंट। तो आपका आंसर होगा पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड which is the exact opposite of the given word. Opposite, antonym, विपरीतार्थक शब्द। मॉर्टल, मॉर्टल नश्वर, जो नष्ट हो जाता है, नाशवान। तो मॉर्टल का ऑपोजिट होगा इमॉर्टल। तो हमारा आंसर होगा पार्ट बी। डिवाइन होता है दैवी, और स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक। इटर्नल, जो हमेशा रहे। लेकिन मॉर्टल का ऑपोजिट होता है इमॉर्टल। सो बी पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द प्रोवर्ब बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। एक मुहावरा, डायमंड कट्स, इसके आगे क्या होना चाहिए? फिल इन द ब्लैंक। और आपके ऑप्शंस हैं डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट्स गोल्ड, डायमंड कट्स सिल्वर, डायमंड कट्स डायमंड। तो हमारा आंसर है पार्ट डी, क्योंकि मुहावरा होता है डायमंड कट्स डायमंड। इसका मीनिंग ये होता है कि किसी सिचुएशन में जब बहुत ही विट्टी आदमी, जब बहुत ही काबिल आदमी, उसकी टक्कर अपनी बराबर वाले से हो जाती है। डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को काटता है। तो आंसर हो गया पार्ट डी। नेक्स्ट है, चूज द एनालगस वर्ड फॉर द मिसिंग सेट ऑफ फॉलोइंग एनालॉजीज। एनालॉजी होता है सिमिलैरिटी, समानता। तो एनालगस वर्ड, उसी के साथ मिलता जुलता वर्ड। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत कम आए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेट जैसे पूडल और डॉग, इनका आपस में कोई रिलेशन है। और सेकंड सेट में आपको एक पार्ट दिया है, दूसरा आपने खुद ढूंढना है इन चार ऑप्शन में से। पूडल और डॉग का क्या रिलेशन है? पूडल इज़ अ वेराइटी ऑफ डॉग, एक ऐसा डॉग जिसके बाल कटे होते हैं। अब होमिसाइड होता है किसी को मारना। अब डक के साथ होमिसाइड का कोई रिलेशन नहीं है, डंकी के साथ नहीं है, इंसेक्ट के साथ नहीं है। पैथोजन होता है कोई ऐसा जीवाणु, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो आपकी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करता है। तो पैथोजन को इन तीनों के कंपैरिजन में अगर हम इसके साथ मिलाना चाहें तो पैथोजन कैन क्रिएट होमिसाइड, वो एक रीज़न बन सकता है डेथ का। तो पैथोजन वुड बी आर आंसर, चाहे ये आंसर इतना इजी नहीं है डिराइव करने के लिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स स्पेल्स रॉन्ग। तो ये मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इस पे भी अक्सर आपके क्वेश्चन आता है, कौन सा वर्ड है जिसके स्पेलिंग सही नहीं है, विच इज़ स्पेल्ड रॉन्ग। एक्सेप्टेड ठीक स्पेलिंग्स हैं, मेंशन ठीक है, फिजिशियन ठीक है। सो सी पार्ट इज़ योर आंसर। अपॉर्चुनिटी, यू की जगह होना चाहिए था ओ, OPPORTUNITY।
TUNITY, वो होता करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हमारा आंसर हो गया पार्ट सी। नेक्स्ट है fill in the blanks with appropriate preposition out of the following alternatives. Alternative choices, options, विकल्प। तो आपको जो 3 या 4 ऑप्शन दी गई हैं उनमें करेक्ट ऑप्शन देखिए। आपने करना क्या है, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक विद appropriate preposition. You should start at dawn to reach the station time. dawn अर्ली मॉर्निंग, आपको सुबह सुबह चल पड़ना चाहिए ताकि आप स्टेशन पर समय पे पहुंच जाएं। टू रीच द स्टेशन अपॉन टाइम, टू रीच द स्टेशन बाय टाइम, टू रीच द स्टेशन इन टाइम, टू रीच द स्टेशन इन टू टाइम। तो ये इन 4 ऑप्शंस में से राइट प्रपोजिशन है इन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रपोजिशन आपने फिल करनी थी। तो हमारा आंसर आया यू शुड स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। तो इन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्ट योर चॉइस आउट ऑफ द 4 इनडायरेक्ट कन्वर्शन। कन्वर्ट करना, चेंज करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। इनडायरेक्ट कन्वर्शंस गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा। कुड यू गेट द टिकट्स, ही सेड टू मी, ये हमारा सेंटेंस है। उसको हमने इनडायरेक्ट फॉर्म देखना है कि कौन सी सही होगी। ही ऑर्डर्ड मी टू गेट टिकट्स, कुड यू के लिए ऑर्डर नहीं होगा। He asked me if I could get the tickets. This is the right option. तो हमारा आंसर हो गया पार्ट बी। क्वेश्चन है he said to me, he asked me। क्वेश्चन के बाद दैट की जगह हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, उसने इफ़ लगाया, यू चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट था मी, तो मी बन गया आई। इफ़ आई, कुड चेंज नहीं होता, कुड सेम रहता है। इफ़ आई कुड गेट द टिकट्स, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड गेट द टिकट्स। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप तब दे पाएंगे अगर आपको नरेशन चेंज करना आता हो। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी लिंक दिया था, एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में जहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर 15-20 वीडियोस मिल जाएंगी। तो यू गो थ्रू दैट। एक बार फिर से मैं उसका लिंक आपको डाल दूँगी। और क्या है, ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं की गई है, ऑर्डर नहीं किया गया है। ही आस्क्ड मी टू गेट द टिकट्स, ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन वाज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द राइट वन आउट ऑफ द 4 पैसिव कन्वर्शन। वो इनडायरेक्ट कन्वर्शन, ये पैसिव कन्वर्शन, कन्वर्ट करना मीन्स चेंज करना, बदलना। तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर भी एक सेंटेंस दिया होगा, उसकी आपको 4 ऑप्शन दी होंगी पैसिव वॉइस में। तो आपने देखना है कौन सी राइट ऑप्शन है। इन्फॉर्म द पुलिस, दिस इज़ द सेंटेंस। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस टू इन्फॉर्म, द पुलिस कैन बी इन्फॉर्म्ड। तो इसका सही ऑप्शन है पार्ट बी, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस के लिए भी आपको मेरी एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप एक्टिव पैसिव पर डिटेल स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव आपके जो चॉइसेस दी गई हैं, ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन देखें फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म। सिंपल सेंटेंस है, उसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन सी सही ऑप्शन होगी। सेंटेंस है नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, ये है आंसर।
अब इन 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन सा इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म होगी। हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, तो इसका आंसर होगा नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल। तो यही आपका राइट ऑप्शन है। और देख लेते हैं, वुड नोबडी लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, ये तो नहीं होगा। वुड नोबडी नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, ये भी नहीं होगा। वुड यू नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट ऑप्शन है पार्ट ए। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। होर्ड का सिनोनिम, उसका मीनिंग जो बता रहा हो। होर्ड होता है जमा करना, डिस्ट्रॉय होता है विनाश करना, हाइड होता है छिपाना, डिवाइड मीन्स बांटना। तो होर्ड का मीनिंग क्या है? स्टोर करना, इकट्ठा करना, जमा करना। तो सी पार्ट आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड है, चूज द ऑपोजिट वर्ड, फिर से एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? हार्मनी। हार्मनी होता है तालमेल। हार्मनी का ऑपोजिट हेट्रेड नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, एनमिटी भी नहीं होगा। हार्मनी का ऑपोजिट होगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड होता है अशांति, यहाँ पे तालमेल नहीं है। उसके बाद है फिल इन द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें भी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का है, लेकिन ये टेंसेस पर बेस्ड है। ही द पार्टी बिफोर शी रीच्ड, ही हैड लेफ्ट द पार्टी, he left the party, he has left the party, he will have left the party। अब इसमें एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स हैं। ये जो है शी रीच्ड, ये सिंपल पास्ट है, तो दूसरा पार्ट होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ए पार्ट आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए। ही हैड लेफ्ट द पार्टी, वो पार्टी छोड़ के जा चुका था। बिफोर शी रीच्ड, उसके आने से पहले। तो जो पहले काम है वो हो चुका था, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट। तो ये एक रूल होता है। इसके लिए मैं आपको टेंसेस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूँगी, जिससे आप टेंसेस के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज हों आप क्लियर कर पाएँ। तो ये एक रूल होता है कि एक सेंटेंस में दोनों पास्ट में हैं, तो एक सिंपल पास्ट होगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा। तो क्योंकि ये सिंपल पास्ट था तो यहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सो हैड लेफ्ट आपका ठीक हो गया। सिंपल लेफ्ट तब आता अगर यहाँ पर सेकेंड पार्ट में पास्ट परफेक्ट होता। हैज़ लेफ्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट है, विल हैव लेफ्ट फ्यूचर परफेक्ट है, हमें चाहिए था पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ट्रीज विच लूज द लीव्स एनुअली। ऐसे पेड़ जो हर साल अपने पत्ते जिनके गिर जाते हैं, जड़ जाते हैं। एक तरह से ये क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। पहले भी एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ट्रूएंट वाला। अब एक और है, ऐसे पेड़ को क्या कहते हैं जो हर साल जिसके पत्ते जड़ जाते हैं, वो होते हैं डिसिडुअस ट्रीज। तो आपका आंसर होगा डिसिडुअस। इसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करनी होगी। वाइब्रेंट होता है लाइवली या फुल ऑफ लाइफ। वीनल होता है जो करप्ट हो। वेनरल होता है किसी डिजीज़ के साथ रिलेटेड होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। हमारा आंसर है डिसिडुअस। उसके बाद 64 से लेके 68 तक 5 क्वेश्चंस हैं जो हमारे कंप्रीहेंशन पैरा के बेस पर हैं। ये हर पेपर में आपके कंप्रीहेंशन पैराग्राफ आता है। फाइंड द सूटेबल अल्टरनेटिव्स फॉर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के सूटेबल अल्टरनेटिव ढूंढिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के बेस पर
वी लिव एट अ टाइम व्हेन हिस्ट्री इज़ बीइंग रीमेड। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जब इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। दोहराया नहीं जा रहा बल्कि उसका पुनर्गठन हो रहा है। देयर इज़ अनरेस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जीवन के हर पहलू में बेचैनी है। देयर आर कंट्रडिक्शंस इन एम एंड कन्फ्यूजन ऑफ थॉट इन एवरी लाइन। एम हमारा पर्पस, कंट्रडिक्शन विरोधाभास, हमारे उद्देश्य में विरोधाभास है, थॉट में कन्फ्यूजन है हर क्षेत्र में। फिर वो एग्जांपल देता है, जैसे रिलीजन की बात ले लो, वी प्रीच द हाईएस्ट फिलॉसफी। एक तरफ रिलीजन में हम बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं फिलॉसफी की, एंड आर विक्टिम्स ऑफ द वर्स्ट सुपरस्टिशन, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशन हमारा एक है, उसके प्रति जो हमारी सोच है, इज़ रिटार्डेड, रिटार्ड करना, उसमें रुकावट आती है, बाय कम्युनल सेपरेटिज्म, क्योंकि कम्युनिटी वाइज हम सेपरेट हैं, हमारे व्यूज़ नहीं मिलते। टेक द इकोनॉमिक सिचुएशन, पहले रिलीजियसली, उसके बाद नेशनल लिया, अब उसने इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की। इफ़ एनीवन विजिट्स से द सिटी ऑफ कैलकटा इन द क्रिसमस सीज़न, कि मान लो क्रिसमस सीज़न में कोई व्यक्ति कलकत्ता जाता है एंड फाइंड्स आउट द अमाउंट स्पेंट ऑन ड्रिंक एंड डिसिपेशन। डिसिपेशन होता है ऐसे ही अपनी जो खुशियाँ, जो हमारी फिज़िकल प्लेजर्स हैं, उन पे ज़्यादा पैसे, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। तो अगर कोई व्यक्ति क्रिसमस के टाइम में कलकत्ता जाता है और देखता है कि कितना पैसा लोग खर्च करते हैं ड्रिंक्स पर, अपनी खुशियों पर, गैम्बलिंग, जुए पर एंड बेटिंग और शर्त लगाने पर, he will not consider the people on the place to be by any means poor। तो उसको नहीं लगेगा कि वहाँ रहने वाले लोग किसी भी तरह से गरीब हैं, उसे लगेगा कि वो बहुत अमीर हैं। लेकिन विरोधाभास क्या है? एंड येट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्लम्स एंड दोज हु लिव इन देम अंडर कंडीशंस हार्डली टू बी बोर्न, बोर्न मीन टॉलरेटेड, और उसके बावजूद वहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी का एरिया है और उसमें रहने वालों लोगों की दशा बहुत दयनीय है। एंड अ सैड कमेंट्री ऑन अटर इकोनॉमिक केओस एंड इनजस्टिस, केओस गड़बड़ी, और वहाँ जाकर पता चलता है कि आर्थिक हालत उनकी कितनी ख़राब है, कितना उनके साथ अन्याय होता है। तो इस तरह से विरोधाभास उसमें भी देखने को मिलता है। द मास ऑफ पॉवर्टी, the extent of illiteracy, the social obstacles in the way of improvement, the tangled growth of vested interest। ये चार चीज़ें, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी, कितनी ज़्यादा अनपढ़ता इलिटरेसी, ऑब्स्टेकल होते हैं रुकावटें, सोशल रुकावटें इम्प्रूवमेंट के दशा में, द टेंगल्ड उलझी हुई, ग्रोथ ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड जो सेल्फिश होते हैं, तो ऐसे लोग जो ज़्यादा सेल्फिश होते हैं किसी भी लेवल पर, चाहे वो रिलीजियस लेवल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, दे रिवील नॉट द प्रॉब्लम बट एन इन्फिनिटी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि केवल एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं। Many of us have an emotional apprehension, fear of the vastness and complexity of the situation। हम में से बहुत से लोग हैं जो इमोशनल तौर पर उन्हें डर है, थोड़ा आइडिया है कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी बड़ी है। बट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन किस बात की ज़रूरत है, इज़ अ साइंटिफिक व्यू, कि हमारा व्यू वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक अप्रोच हो। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू देयर सोल्यूशन, इन समस्याओं के हल का कोई शॉर्टकट, कोई छोटा रास्ता नहीं है। अब है इसके बेस पर क्वेश्चंस। ऑन विजिटिंग द सिटी ऑफ कैलकटा ऑन क्रिसमस, क्रिसमस के टाइम कलकत्ता जाने पर,
वन गेट्स द इम्प्रेशन, तो हमें ये इम्प्रेशन पड़ता है दैट द पीपल लिविंग देयर आर, कि वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं, रिलीजियस माइंडेड हैं, इमॉर्टल हैं, वेल टू डू हैं या पुअर हैं। वेल टू डू मीन अच्छे खासे, जिनके पास काफ़ी पैसा है। तो हमारा आंसर होगा वेल टू डू, क्योंकि उसने लिखा था कि वहाँ जाकर देखने से ऐसा कदापि नहीं लगता कि वहाँ के लोग गरीब हों, तो वो क्या है, अमीर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इट दैट डज नॉट रिवील, कौन सी ऐसी बात है जिससे ये मालूम नहीं होता दैट कंट्री फेसेस एन इन्फिनिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, कि देश के सामने अनगिनत समस्याएं हैं। किसे देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता, द मास ऑफ पॉवर्टी एंड द एक्सटेंट ऑफ इलिटरेसी, गरीबी और अनपढ़ता देखकर, उससे देखकर तो यह प्रतीत होता है कि समस्याएं हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि प्रतीत नहीं होता। सोशल ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ इम्प्रूवमेंट, सोशल ऑब्स्टिकल्स को देखकर भी ऐसा प्रतीत होता है। टेंगल्ड अंडरग्रोथ ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट की अंडरग्रोथ जो बढ़ रही है, उसको देखकर भी ऐसा प्रतीत होता है कि समस्याएं हैं। किसे देखकर प्रतीत नहीं होता, वो है द अमाउंट ऑफ मनी बीइंग स्पेंट ऑन ड्रिंकिंग एंड अदर वाइसेस, वाइसेस बुराइयाँ, कि ड्रिंकिंग पर और दूसरी बुराइयों पर जब इतना पैसा खर्च किया जाता है, ये देखकर प्रतीत नहीं होता कि इस कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारा आंसर होगा पार्ट डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्री, किस बात की आवश्यकता है कंट्री की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, इमोशनल अप्रोच की, साइंटिफिक अप्रोच की, रफ एंड रेडी मेथड्स की, नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज या उसके राष्ट्रीयकरण की। तो वहाँ पर अभी हमने पढ़ा है साइंटिफिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड, सो हमारा आंसर होगा पार्ट बी। नेक्स्ट है, वी एग्जिबिट कंट्राडिक्शंस, कंट्राडिक्शन विरोधाभास हम दिखाते हैं, इन आवर एम्स एंड कन्फ्यूजन इन आवर थॉट्स, अपने उद्देश्यों में विरोधाभास और अपनी थॉट्स में कन्फ्यूजन कब दिखाते हैं, व्हेन जब, वी विज़िट द सिटी इन क्रिसमस सीज़न, जब हम क्रिसमस सीज़न में शहर जाते हैं वहाँ ये नज़र आता है। व्हेन वी बिलीव दैट ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इज़ रिटार्डेड बाय कम्युनल सेपरेटिज्म, जब हमें ये इस बात में विश्वास होता है कि नेशनल कॉन्शियसनेस की ग्रोथ किससे रुकी हुई है, कम्युनल सेपरेटिज्म से। व्हेन वी लिव अमिड्स्ट अटर इकोनॉमिक क्योस, या फिर जब हम इकोनॉमिक क्योस में जीते हैं। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा ऊपर वाले सभी, तो डी पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट है, कम्युनल सेपरेटिज्म मीन्स, कम्युनल होता है अलग अलग कम्युनिटीज़, उनका सेपरेटिज्म उसका मीनिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ फ्रॉम ईच अदर, उनका अलग रहना, सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स बाय डिफरेंट कम्युनिटीज सेपरेटली, अलग अलग अपने फेस्टिवल्स मनाना, एंटेगनिज्म बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, फेथ मीन रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन के लोगों की आपस में दुश्मनी, एंटेगनिज्म, ये हमारा राइट आंसर है कम्युनल सेपरेटिज्म का। और क्या ऑप्शन है, लिविंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ का डिफरेंट एरियाज़ में रहना। तो इनका आंसर है पार्ट सी, क्या है, एंटेगनिज्म, एंटेगनिज्म विरोध, दुश्मनी, बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनल सेपरेटिज्म। तो वो थे आपके कंप्रिहेंशन पैराग्राफ के बेस पर क्वेश्चंस और आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल, जैसे प्रपोजिशन पे क्वेश्चन था, अब आर्टिकल पे क्वेश्चन है, टू फिल इन द ब्लैंक। द लायन इज किंग ऑफ बीस्ट्स, द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट, द लायन इज एन किंग ऑफ बीस्ट,
द लायन इज़ ए किंग ऑफ बीस्ट, या इसमें आर्टिकल कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा द लायन इज़ द किंग ऑफ बीस्ट्स। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल फॉर द वर्ड बाइट। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाइट, बिट, बिटन। तो बिटन जो है दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरह से हमने आज 5वां क्वेश्चन पेपर किया है आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का। उसका इंग्लिश सेक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है। और मैं चाहूँगी कि अगर आपके और फ्रेंड्स हैं जिन्हें इसके बारे में मालूम ना हो, उन्हें आप बताएं। और आपने खुद अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। थैंक यू।